नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं पस सेल्स इन यूरिन, जिसको हम बोलते हैं पायूरिया। नॉर्मल पस सेल्स यूरिन रूटीन में होता है 2 से 5 एचपीएफ तक, हाई पावर फील्ड। इसकी कैटेगरीज होती है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर केसेस में क्या होता है, मोर देन 100 अबाउ। अब ये पस सेल्स क्यों आते हैं यूरिन में? जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है तो पस सेल्स हमें यूरिन में दिखेगा। कैसे पता चलेगा? यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, तो इसमें जैसे किडनी इन्वॉल्व होता है, फिर उसके नीचे कैलिस, कैलिस से अटैच यूरेटर, यूरेटर से यूरिन पास आउट होगा, ब्लैडर में स्टोर होगा, पेशाब की थैली, उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर होगा, जिसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड मियतस। ठीक है, अब पस सेल्स क्यों आते हैं? जनरली जैसे कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कई बार एसटीडी के केस में भी पस सेल्स आता है, या किसी पेशेंट को स्टोन है, पथरी है, या कोई ट्यूमर है, किसी प्रकार की कोई गांठ वगैरह है तो आता है, या फिर वहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन आया है। अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है तो यूरेथ्राइटिस, ठीक है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है प्रोस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो सिस्टाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सिस्टो मतलब ब्लैडर, पेशाब की थैली। तो कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन आपके यूरिन में पस सेल्स का आना शुरू कर सकता है। उससे आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको बुखार आ सकता है, घबराहट हो सकती है, बीपी फॉल हो सकता है। ठीक है, तो इसको ट्रीट करना क्या जरूरी है? जरूरी है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, किडनी का खराब हो जाना, अगर पाइलोनेफ्राइटिस ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। पस सेल्स आने के मैंने कारण बता दिए। कई बार ट्यूमर होता है, किसी प्रकार का कोई कैंसर है या नॉन कैंसर गांठ है, उस वजह से रुकावट हो रही है तो वो भी इंफेक्शन क्रिएट करता है। प्रोस्टाइटिस है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम यूरिन में देखते हैं कि पस सेल्स आ रहा है, फुलफिल्ड है, मोर देन 100 है, पर जब यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। यूरिन कल्चर में हमें पता चलेगा कि ये जो इन्फेक्शन है क्यों हो रहा है, इकोलाई है, प्रोटीएज है, क्लैप्सेला है। कई बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो वो यूरिन कल्चर स्टेराइल आता है पर पस सेल्स दिखाता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो यूरिन कल्चर बैक्टीरिया के लिए स्टेराइल आता है, फंगल के लिए कराना पड़ेगा। ठीक है, कई बार कुछ एसटीडीज होती है, जैसे गोनोरिया वगैरह है, तो गोनोरिया है तो पस सेल्स यूरिन में दिखाएगा पर कल्चर नेगेटिव आता है, यूरिन कल्चर। कई बार टीबी का इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, तो इस टर्म को हम बोलते हैं स्टेराइल पायूरिया। स्टेराइल पायूरिया जो कल्चर में नेगेटिव हो पर पस सेल्स आ रहे हो इसमें यूरिन रूटीन में। अब क्या है, इसको कैसे ट्रीट करें? पस सेल्स नॉर्मल मैंने बता दिया 2 से 5 तक नॉर्मल होता है। अब यूरिन सैंपल इसके लिए अर्ली मॉर्निंग सैंपल सबसे बेस्ट होता है, ये नहीं कभी भी सैंपल दे दें। अर्ली मॉर्निंग में भी जो पहली धार आती है वो नहीं, जो बीच में मिड स्ट्रीम यूरिन होता है ना, वो आपको देना होता है यूरिन रूटीन के लिए और कल्चर के लिए। अब ध्यान रहे कि जो आपने यूरिन का सैंपल दिया है वो विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर उसका एग्जामिनेशन हो जाए, अदरवाइज वो कंटामिनेटेड हो जाता है, उसमें फॉल्स रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। अब बात करें कि हमें पता चल गया यूरिन में पस है, कई बार कल्चर में ग्रोथ है तो उसमें आता है ये एंटीबायोटिक काम करेगा, ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, सेंसिटिव और रेजिस्टेंस। उसके अलावा यूएसजी करा के हम देख लेंगे, सोनोग्राफी, उसमें देख लेंगे कोई पाइलोनेफ्राइटिस तो नहीं है। मैंने ऐसा केस भी देखा है, पेशेंट मेरे को कंप्लेंट करता था लेफ्ट साइडेड फ्लैंक पेन सीवियर, लेफ्ट साइड इधर पीछे, तो स्टोन का सोचा, एक्सरे कराए नॉर्मल, सोनोग्राफी कराई नॉर्मल, फिर उसको नॉर्मल मेडिसिन दी ऐसा समझ के, पर ऐसा टाइम बीत गया, 15 दिन हो गए, 30 डेज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर उसका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन के अंदर डिटेक्ट हुआ ही सफरिंग फ्रॉम पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो शी सफरिंग फ्रॉम पाइलोनेफ्राइटिस। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो कई बार जैसे पेन ठीक नहीं हो रहा है, मोस्टली पेन ठीक हो जाता है क्योंकि स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सरे सोनोग्राफी में नॉर्मल है, फिर आप हायर इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं। तो हायर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला पाइलोनेफ्राइटिस है, अच्छा एंटीबायोटिक दिया, पेशेंट क्योर हो गया, कुछ ही 5 डेज में ही, विद इन 5 डेज रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कारण रूल आउट करना है, कारण का ही ट्रीटमेंट होगा। पस सेल्स क्यों आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है, कारण जान गए। गोनोरिया है, गोनोरिया को ट्रीट करो, टीबी के कारण है, टीबी को ट्रीट करो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे, वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल से ट्रीट करेंगे, फंगल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल से ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब ये किनको होता है पस सेल्स? ज्यादातर आने में चांसेस किनको होते हैं? जिनको इम्यूनिटी वीक होता है, जैसे HIV पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट, छोटे बच्चे,
फीमेल्स जिनको मेंसेस आता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, या जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उनमें ये होता है, या फिर जो लोग यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं ना कुछ समय के लिए, मीटिंग में बैठेंगे यूरिन पास करने नहीं जाएंगे, उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, अंडरवियर, टेम्पोनेट्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करें, पैड्स वगैरह, सैनिटरी पैड्स फीमेल्स के लिए, मेल को भी हाइजीन मेंटेन रखना है, वॉश करना है उस रीजन को, जेनाइटल रीजन को। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। स्टोन से भी होता है ये, मैंने बताया ना, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, तो कॉज को रूल आउट कर लेते हैं और उसको ही ट्रीट करेंगे, कारण को ही। जनरली ये इन्फेक्शन 4-5 दिन में ट्रीट हो जाता है, नॉर्मली पस सेल्स जो आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। पर अब मैं आपको बताता हूँ, एंटीबायोटिक चलते हुए कभी कल्चर नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव आता है। आपने अच्छा एंटीबायोटिक लिया, अब आप यूरिन कल्चर के लिए भेज रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं आने वाला। कई बार पस सेल्स भी सप्रेस हो जाता है एंटीबायोटिक लेते हुए। तो हमेशा कारण, ट्रीट द कॉज, कारण को ही हम ट्रीट करते हैं। सिम्टम्स इसमें फीवर आ सकता है, दर्द हो सकता है, थकान रह सकती है, कमजोरी हो सकता है, शुगर अप एंड डाउन हो सकता है, बीपी फॉल हो सकता है, तो काफ़ी सारे ये सिम्टम्स आएंगे। हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, ऐसा लगेगा पेशाब खाली नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन हाइपोटोनिक ब्लैडर के केस में भी हो जाता है, ठीक है। कई बार ऑपरेशन के केस में भी ये इन्फेक्शन और पस सेल्स आते हैं। कैथेटर पे पेशेंट है तो पस सेल्स आता है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।